हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आप किन लोगों की आंखों में बहुत खटकते हो। किन लोगों की आंखों की आप किरकिरी बने हुए हो, किरकिरी। देखिए जी, फर्स्ट कार्ड है आप लोगों का राइपनेस, एग्जॉशन नंबर 9 और राइपनेस भी नंबर 9। वाओ जी। पोस्टपोन नंबर 4, हार्मनी नंबर 1, गिल्ट नंबर 8, कंडीशनिंग का कार्ड है यहाँ पर, दी लवर्स की एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, अवेयरनेस है, लेट इन गो है, नंबर 8 की एनर्जी है, एंड हीलिंग है। नंबर 8, नंबर डबल 9 एंड डबल 8, डबल डबल एनर्जी है, एंड नंबर 4 और नंबर 7 है। देखिए, नंबर 9 का सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफिकेशन करने की इधर कोशिश करूंगी। नंबर 9 का मतलब होता है आपकी लाइफ का एक कंप्लीशन के, अगर आप मैं साफ स्पष्ट शब्दों में बोलूं कि जीवन के जो अच्छा माड़ा टाइम जैसा भी होता है ना, वो फेस करने के बाद एक एंडिंग आ जाना। ठीक है। वो जो राइपनेस का कार्ड है नंबर 9 का और एग्जॉशन का कार्ड है नंबर 9, मुझे लगता है आपको नंबर 777 और नंबर 999 दिख भी बहुत रहा होगा है, और नंबर 555। तो ये जो नंबर है ना, नंबर 9, ये बताता है आपके जीवन में जो भी अच्छा माड़ा टाइम, जो भी आपने दुख डिब्बे सुखे आपने जीवन में जितने मर्जी आपने परमात्मा ने का मतलब आपने ये समझ के जो दुख भोगा है कि शायद मेरे पिछले जन्म का फल होगा, पिछले जन्म का फल होगा, कर्म होंगे मेरे ऐसे, और ईश्वर को आप दुख में भी याद करते रहे। है ना। तो यहाँ पर आपको परमात्मा इस एनर्जी से अब बाहर निकाल रहे हैं कि आप एक विक्टिम वाली एनर्जी में ना रहो। है ना। विक्टिम इंसान कब बनता है? जब वो अंदर गिल्ट में जीने लगता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके से जब आप गिल्ट में जीने लगते हो तो आप एक विक्टिम जो है विक्टिम वाली एक ऑरा में आ जाते हो, एक वाइब्रेशन में आ जाते हो, अपने आप में ही आप गिल्ट में जीने लगते हो। बट अब ऐसा नहीं है ना। 999 की एनर्जी का मतलब है इस गिल्ट वाली एनर्जी में आप ज़्यादा देर तक नहीं रहते हो और डिवाइन आपको खुद पकड़ करके हाथ बाहर निकाल देते हैं। ब्राइटनेस का कार्ड है। अब जो है आपके जीवन में आप खुद देखेंगे एक ऐसा फेज आएगा, हो सकता है उसमें आपको थोड़ा दुख लगे, कुछ गलत लोग आपसे छूटे, हो सकता है आपका कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, भले ही आप हस्बैंड वाइफ हो, है, आप काफ़ी टाइम से मार पिटाई गाली गलौच आप झेल रहे हो सकता है वो इंसान आपसे छूट जाए, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो कि गलत लोग आपसे छूट जाएं, और जब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी तो आप बहुत हाइट को छूओगे। ये चीज़ें यहाँ पे बता रही, तो गलत चीज़ आपसे छूट सकती है जैसा कि मुझे दिख रहा है। सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ ये एनर्जीज मैच होंगी, सबके साथ नहीं होंगी। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। राइपनेस का कार्ड है, एग्जॉशन की एनर्जी है। एग्जॉशन का मतलब है कि आपने जो है बहुत एग्जॉस्ट किया है खुद को, इतना एग्जॉस्ट किया है पोस्टपोनमेंट, इस जिस चीज़ को छोड़ करके आप अब आगे बढ़ोगे ना, ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत पोस्टपोनमेंट में गई हैं। आपने इतना इनका वेट किया है, इतना वेट किया है कि अब आए, अब आए, अब आए, अब आए, बट ये चीज़ आपको नहीं मिली जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, और ये चीज़ अब आपको मिलनी भी नहीं चाहिए। अब आप ईश्वर से ये भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जो चीज़ मैं आपसे मांग रहा था या मांग रही थी, अब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ तो मेरे पास आनी ही नहीं चाहिए। इस कदर से पोस्टपोनमेंट आपकी चीज़ें, कोई विशेज़ हो सकती है, हो आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिली नहीं है। जो आपकी सबसे बड़ी विश थी ना, वो विश आपकी मिली नहीं है। वो विश पोस्टपोनमेंट पे पोस्टपोनमेंट होती चली गई। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और अब जो है आपकी एनर्जी, आपका ऑरा कुछ ऐसा हो चुका है कि अब ये चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं। अगर हाथ बढ़ के आगे आएगी तो भी मुझे नहीं चाहिए। ये चीज़ें भी उधर हो रही है। हारमनी का कार्ड है। अब जब आप ये चीज़ें आपके जीवन में से निकलेंगी ना, गलत लोग, गलत चीज़ें, गलत सिचुएशन, है ना, आप आगे बढ़ोगे, तो नेक्स्ट है हारमनी। हारमनी का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा नेगेटिव पार्ट है आपके जीवन का जो आपको डिप्रेशन देता है, जो आपको एग्जॉस्ट करता है, जो आपको लो वाइब्रेशन में लेकर के जाता है, और आप रहने वाले हैं हारमनी में, आप रहने वाले पीस में, आप रहने वाले आपको मेडिटेशन में। ये चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती हैं। गिल्ट का कार्ड है।
अब आप नहीं चाहते कि मैं गिल्ट में रहूं, गिल्ट में जीना आप नहीं चाहते। कंडीशनिंग का कार्ड है। कंडीशनिंग का मतलब है कि भाई आप ऐसी पर्सनैलिटी बन गए हैं भेड़ों के बीच में राजा, ठीक है ना। भेड़ों से लोग आपको भेड़ समझते थे, ठीक है, बट आप क्या हो, लॉयन हो। कंडीशनिंग के कार्ड में देखिए क्या है, लॉयन के ऊपर भेड़ बंधी हुई है, यानी कि आपकी कंडीशनिंग कर दी गई है। इस बंधी हुई भेड़ के अंदर से लॉयन निकल करके आया है, यानी कि लोग तो आपको एक दबा, डरपोक, दब्बू, टुच्चा मुच्चा इंसान समझते थे, बट आप वो है नहीं। आप एक शेर हैं, आप एक लॉयन हैं, आप फाड़ देंगे जो आपसे उलझेगा। अब आप किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे आर चाहे पार। ये चीज़ें इधर दिख रही हैं। दी लवर्स की एनर्जी है बहुत लोगों की। ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आज तक आके भी बिगड़ रही थी। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी एंड कमेंट सेक्शन में भी ये मैसेजेस आता है कि हमारी 40-40 साल उम्र हो गई है, हमारी 30 साल उम्र हो गई है, 27 साल उम्र हो गई, हमारी शादी नहीं हो रही। जो लोग बीच में अड़िक्के पा रहे थे, जो लोग आपके बीच में आकर के चीज़ें ख़राब कर रहे थे, भांजियाँ मार रहे थे, कोई थर्ड पार्टी बन करके आपको परेशान कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें निकल रही हैं। अब आपके जीवन में एक सच्चा आपका जो है आपको जीवन साथी मिल सकता है। मुझे यहाँ पे लिख रहा है उन लोगों के लिए मैसेज है जो अनमैरिड है, सिर्फ उन लोगों के लिए। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है खुद के लिए, बहुत मैच्योर आप हो चुके हैं। इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि सामने वाले इंसान की मैच्योरिटी को आप जज करने लग गए हैं। आपको ये पता चल चुका है ये जो नेचर, ये जो बिहेव ये इंसान कर रहे हैं, इतना नेगेटिव, इतना वर्स्ट, वो किस वजह से कर रहे हैं। हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न, कारण आपको पता लगने लग गया। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अवेयरनेस का कार्ड है। अवेयरनेस का मतलब कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढना, नकारात्मकता में भी सकारात्मक होकर के बाहर आ जाना, नेगेटिव चीज़ों को वहीं छोड़ देना और आगे बढ़ जाना उन चीज़ों से, है ना। कैसे होती है वो चीज़ें, जब आप लेट इन गो करते हो, हर सिचुएशन को आप लेट गो करने लग गए हो, छोड़ने लग गए हो। अब आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, कोई मेरे साथ चले या छूटे, उन लोगों की मर्ज़ी, चीज़ों की मर्ज़ी, सिचुएशन की मर्ज़ी, बट मुझे स्टक नहीं रहना है, मुझे इस गंदी एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे इस लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है। ये सोच एंड ऑरा वाइब्रेशन आपकी हो चुकी है, और यही सभी कारण है, यही सभी कारण है कि आप लोगों की आंखों में खटकने लगे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपका वजूद मिटाया, लोगों ने आपको इतना मारा पीटा, आपने डोमेस्टिक वायलेंस आपके ऊपर हुई है, आपने इतनी मार पीट, गाली गलौज, पता नहीं आपने क्या क्या सहा है। लोगों ने आपको एक पूंछ दबा कुत्ता बना दिया था, मैं सही शब्दों में बोलूं कि आपको ना इंसानों से ही डर लगने लग गया था। इस तरीके से आपके भीतर डर बैठाया गया था। और अब आप क्या, आप एक लॉयन की एनर्जी में रहते हैं, दहाड़ मार के फाड़ देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे अपनी खुद की जान चली जाए, पर आप सामने वाले को अब छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये जो आपके अंदर की एक लॉयननेस बाहर आई है, ये चीज़ें आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, और जिसकी वजह से आप लोगों की आंखों में खटकते हैं, रड़कते हैं, उनका मन करता है आपको जान से मार दें, मरवा दें आपको। इसी वजह से वो काले पीले जादू आप पे कर रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, नेगेटिविटी आप पर छोड़ रहे हैं कि आपको फिर से उस लो वाइब्रेशन में भेजा जाए। बट डोंट वरी, बी हैप्पी। साले उल्लू के पट्टे खुद का नाश करेंगे, सत्यानाश होएगा उनका, यकीन माने मेरा। जो भी आप पर नेगेटिविटी सेंड कर रहा है वो अब बर्बाद होने वाले हैं। उनकी नेगेटिविटी के लिए सिर्फ एक मंत्र है, परमात्मा से यही दुआ करे, हे ईश्वर जो भी मेरे ऊपर ये कर रहा है उसका जादू उसी पर जाए। खाली बैठे भी बोलते रहा करो, जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक काले पीले जादू कर रहा है उस पे जाए, उसकी पत्नी पे जाए, उसके बच्चों पे जाए, बर्बाद हो जाए बस ये बोलना है, क्योंकि वो खुद बर्बाद है भाई। अपनी तो देखिए, इतना भी अच्छा मत बने ना कि कोई आपको नेगेटिविटी भेज रहा और आपको तो फले फूले, नहीं फले फूले भाई। जिसने जैसा किया परमात्मा वो उसी के ऊपर जाए, बस इतना आपने बोलना है। अब गलत के साथ तो गलत ही होगा, चाहे आप ना भी बोले तो भी परमात्मा करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण लोगों की आंखों में आप खटकते हैं, रड़कते हैं। हीलिंग का कार्ड है। हीलिंग मतलब कि हीलिंग आपकी हो चुकी है, आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड है नेक्स्ट बॉटम टू बॉटम में। ईश्वर पर आपका जो विश्वास है अनंत है, अटूट है। परमात्मा की शक्तियों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी में जी रहे हैं, हार्मनी में जी रहे हैं, है ना।
ईश्वर ने आपको जो एक स्टैंड दिया है ना, इससे लोग बहुत ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि आप कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगते हैं, आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अपने दुखों का रोना रोना आपने बंद कर दिया है। और ये बहुत बड़े बड़े कारण बने हुए हैं कि कुछ लोगों की, सिर्फ ज़्यादा मैं गिनती में नहीं है, ये सिर्फ 3 से 4 ही लोग हैं जिनकी आंखों में आप बहुत ज़्यादा, उनके आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। वो हर समय ये सोचते हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है कि इस इंसान को कैसे बर्बाद करा जाए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, आप लोगों को बिल्कुल बर्बाद करने की साजिशों में लोग जो है लगे हुए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, उनको लगे रहने दें। उनको ये बोलो कि तुम और ब्लैक मैजिक करो भाई, तुम अगर तुम्हारे सुनते गिनते हो रीडिंगे, तुम और ब्लैक मैजिक करो, क्योंकि तुम्हारे तो कर्मा बढ़ रहे हैं भाई, ये तुमने भोगने हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी, आप स्ट्रांग हो गए हो। आप हर प्रकार के काले पीले जादू, चाहे तुम भूत 50 पिचासियाँ छोड़ दो, 64 योगिनी तांडव करेंगी और उन भूतों का सत्यानाश कर देंगी, ठीक है जी। क्योंकि आपका विश्वास परमात्मा के प्रति इतना टूट हो चुका है कि कोई काला पीला जादू आपको कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत आपको 1-2 दिन तक डिप्रेस कर सकता है, लेकिन यकीन माने वो सारी नेगेटिविटी उन लोगों पर जाएगी। और जो लोग ये कर रहे हैं ना, आप तो इन भूतों की मार भी सह गए, उनके बस की वो तो बस, या मैं क्या बोलूँ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये हाल होगा उन लोगों का जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स कर रहे हैं। उनको आप ये बोलो कि आप और भी ब्लैक मैजिक करिए, ताकि उनके गंदे कर्मा और बढ़े और वो उस खड्डे में खुद ऐसे गिरे कि जीवन में निकल के कभी बाहर ना आने पाए, ठीक है जी। और ये सभी बड़े बड़े कारण हैं आपके जीवन में कि कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी आप बने हुए हैं, ठीक है जी। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग, कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, हमारे हीलिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी नेगेटिविटी रिमूव होगी। नेगेटिविटी एनर्जीज़ की भी हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय।